ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं किसी साइड पे ले जाएंगी। आने और बुलाने का जो डिसीजन है वो भी हमारे हाथ में नहीं है कि उसने तुम्हें ठीक करने के लिए इफ़ यू आस्क मी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑन मी, तो आपको शायद मेरे मुंह से आज ये बात बड़ी अजीब लगे कि मुझे जो सबसे बेहतरीन बात लगती है, ये ब्लेसिंग लगती है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वो अपने वालिद की वफात लगती है। मैंने इसलिए एडवांस में बोला कि ये बात शायद आपको अजीब लगेगी, क्योंकि आज से 25 साल बाद मेरे वालिद की डेथ हुई और मैं उस वक्त 10 साल का था। ऑल्दो इट वाज वेरी टफ थिंग। एक छोटी उम्र का बच्चा, स्पेशली जब वो अकेला हो और इर्द गिर्द कोई स्पेशली ऐसा इन्वायरमेंट ना हो अवेयरनेस वाला या संभालने वाले लोग बहुत कम हो, इनफैक्ट ना हो, तो फिर उसका ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक ऐसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना मुश्किल। वो सर्वाइवल टू द फिटेस्ट की जंग लड़ रहा होता है। आई डू द सेम। द पॉइंट इज कि इस सारे प्रोसेस में ऑफ कोर्स द थिंग्स आर वेरी टफ, ऑल्दो एट सम लेवल मे बी आई may disclose some of my events happened with me. The point is कि वो चीज़ें चलती आई, मुझे समझ नहीं आ रही थी, हर बार ठोकर लगती थी, प्रॉब्लम होता था, ज़िंदगी में आगे बढ़ता आया। बस एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, रुका नहीं, आगे बढ़ता रहा, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा, ट्रायल एंड एरर की बेस पे मूव करता रहा। बट द पॉइंट इज, इस सारी सिचुएशन में उस मुश्किल फेज को जब पास करके जब आज मैं ये सोचता हूँ, पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो आज मुझे वो वाक़या जो बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए, प्रॉब्लमेटिक था, बहुत पेनफुल था, दर्द भरा था, आज भी उसको देख के ज़रा थोड़ा सा आंखें नम हो जाती हैं, सोच के दिल काम जाता है। वो आज मुझे अल्लाह की ब्लेसिंग लगता है। मैं ये सोचता हूँ कि हम सब एट द डे एंड हमने तो जाना है उसी के पास जहाँ से हम आए थे, और आने और बुलाने का जो डिसीजन है वो भी हमारे हाथ में नहीं है। किसको कब बुलाना है, किसको कैसे बुलाना है, किसको किस तरीके से बुलाना है, ये सब उसी का डिसीजन है। तो मेरे वालिद को उस खास मौके पे बुलाना, वो मेरा डिसीजन तो था ही नहीं, ना किसी और का था। वो तो जिसने भेजा था उसने ही अपने डिसीजन में उसको वापस बुला लिया। इनफैक्ट सच बात तो ये है कि वक्त के साथ आई डू रियलाइज कि जिंदगी की ये जो कश्मकश है ना, जब बंदा निकलता है ना, तो बेसिकली हम आज़ाद हो जाते हैं, हमारी रूह आज़ाद हो जाती है। कैद है, दुनिया कैद है टेक्निकली। तो पॉइंट इज, उस फेज में मुझे अकेला करने का अल्टीमेट पर्पस, मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ने मेरे से बड़ा काम करना था, और वो मुझे कहीं ना कहीं वो फीलिंग भी आती है, वो एहसास होता है कि हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं किसी साइड पे ले जाएंगी और लेके जा रही हैं, और इर्द गिर्द मैं खुद भी महसूस करता हूँ, वो फील को करता हूँ। द पॉइंट इज, आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसे वाक़े होते होंगे। ये सारी स्टोरी सुनाने का अल्टीमेट मकसद, तुम्हारी ज़िंदगी में जब भी कोई ऐसा वाक़या हो जिसकी वजह से तुम मुश्किल तो आई हो, लेकिन उसके बाद तुम्हारी डायरेक्शन बहुत हद तक क्लियर हो गई हो, बिल्कुल फास्ट ट्रैक हो गई हो, तुम मेन रोड पे आ गए, तुम खुद क्लियर हो गए हो अपनी चीज़ों में और आगे बढ़ना स्टार्ट कर दी हो तुमने। अल्लाह के बंदे, वो मुश्किल नहीं थी, वो तो अल्लाह का रहम था तुम्हारे पे कि उसने तुम्हें ठीक करने के लिए, तुम्हें बड़ा इनाम देने के लिए तुम्हें थोड़ा सा टफ टाइम जरूर दिया, लेकिन इस सारे प्रोसेस में तुम्हें क्लियर भी किया। वो तुम्हारे लिए एक रास्ता बनाना था, क्योंकि वो जो सिचुएशन है वो तो उसकी बनाई हुई है, वो बंदा भी उसी के अपने हाथ का था। द पॉइंट इज, तुम भी उसी को, और द पॉइंट इज कि वो तुम्हें तकलीफ क्यों देगा, वो तकलीफ तुम्हें नहीं देगा, वो सिर्फ तुम्हें क्लियर करना चाह रहा होता है। और क्लियर जब इंसान खुद नहीं होना चाह रहा होता ना, तो फिर उसको नेचर की तरफ से टफ टाइम मिलता है कि भाई अब ये कर लो, अभी भी वक्त है, कर लो, अदरवाइज तुम्हें बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। मसला ये है कि हमारी ज़िंदगियों में क्लूज हमें मिल रहे होते हैं, छोटे क्लूज मिल रहे होते हैं, लेकिन हम बंदे के बच्चे बनने नहीं चाह रहे होते। और जब हम बनते हैं उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। फिर हम क्या करते हैं, दूसरों को नसीहतें करना स्टार्ट कर देते हैं, ये ना करो, वो ना करो। लोग हमारी नसीहत से कभी नहीं सीखेंगे। तुमने अगर जेन्युइनली सिखाना है लोगों को, अपनी अच्छी स्टोरी छोड़ के जाओ, लोग तुम्हारी स्टोरी की मिसाल दें कि यार अगर बनना है तो वैसे बनो, कुछ करना है तो वैसे कर जाओ जैसे उसने किया। लोग इससे सबक सीखेंगे, तो लोग तुम्हारी स्टोरी से ज़्यादा सबक सीखेंगे रेदर देन तुम्हारी सो कॉल्ड एडवाइसेस से। द पॉइंट इज, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा भूचाल आया और उसकी वजह से तुम ट्रैक पे आ गए, तुम्हें तो 2 नफल शुक्राने के हर नमाज के साथ पढ़ने चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें चूज़ कर लिए फॉर द ग्रेटर गुड, फॉर द ग्रेटर वॉर, जिसमें तुम उसके फ्रंट लाइन फाइटर हो। यहाँ पे सिर्फ एक बात करना है, सिर्फ अल्लाह पे भरोसा रखना है, आगे बढ़ता रहना है, और जो भी प्रोसेस है उसको एम्ब्रेस करना है। ये जो एम्ब्रेसिंग है ना, कि हाँ ये मेरे साथ हो रहा है, अपने आप को बताओ हो रहा है। जहाँ पे कमज़ोर पड़ो, किसी को नहीं बताना सिवाय अल्लाह के, उसको बोलना है कि हाँ मैं थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा हूँ, मेरी मदद करो। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, उसी ज़ात की कसम खा के कह रहा हूँ, वो आपको मदद भेजेगा और तुम्हें महसूस करवाएगा, तुम्हें महसूस होगा भी। शायद ये चीज़ एक्सपीरियंस करने वाली है ना, तुम एक्सपीरियंस कर पाओगे लेकिन किसी को बता नहीं पाओगे। लेकिन
یہ اتنا خوبصورت سفر ہوگا جو تمہیں زندگی میں اتنا آگے لے جائے گا جو تمہیں خود کو بھی آئیڈیا نہیں کہ تم خود کتنا آگے اپنی ریئل کیپیبلٹی کو ٹیسٹ کر پاؤ گے. سو دا پوائنٹ از اس وقت تم اگر پین والے سفر پہ ہو سمجھ لو یہ تمہیں اسی سفر پہ لے کے جا رہا ہے. کہیں نہ کہیں جو کیپیبلٹی اللہ نے تمہیں دے کے رکھی ہوئی ہے لیکن تم ایکسپلور نہیں کر پائے, تمہارے لیے اللہ ایک سچویشن کریٹ کر رہا ہے تاکہ تم کلیئر ہو جاؤ مین پاتھ پہ, اسی راستے پہ, اسی منزل کی طرف چل نکلو جہاں کے لیے تم ہمیشہ سے بنے ہوئے تھے. اپنا خیال رکھنا. ویک اپ.